2010 में हुई थी इस कंपनी की स्थापना और देश की दिग्गज एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में से ये एक शामिल है। 36 लाख रूरल कस्टमर्स को देती हैं सर्विसेज और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला एंटरप्रेन्योर्स है वहां पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का बड़ा कारोबार है। 1100 से ज़्यादा ब्रांच है, 20 से ज़्यादा राज्यों में कंपनी है मौजूद। आइए कंपनी के एमडी और सीईओ देवेश सचदेव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एक्सएलआरआई जमशेदपुर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सर्विस इंडस्ट्री का 26 साल से बड़ा लंबा गहरा अनुभव है और अमेरिका से भी आपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कुछ प्रोग्राम्स और डिग्रीज हासिल की है। नतीजा आए कल बाजार बंद होने के बाद शाम 6:30 बजे के आसपास बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से। नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 60% की बढ़त, 300 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ आंकड़ा। मुनाफा 60% बढ़ता हुआ 120 करोड़। एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,700 करोड़ के पार निकलती हुई यहाँ भी 31% की दमदार बढ़त है। 15% डिसबर्समेंट बढ़कर आए हैं। ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए भी कम हुए यानी कि सुधार देखने को मिला है और मार्जिन्स 11% के आसपास तिमाही दर तिमाही और बढ़कर आते हुए यानी कि ऑलराउंड दमदार परफॉर्मेंस फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तरफ से आती है। देवेश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद आपने समय दिया जी बिजनेस को। पहले तो इतने दमदार नतीजों पर सर बहुत बहुत बधाई, आपको कॉम्प्लीमेंट, शानदार परफॉर्मेंस दिख रही है कंपनी की। ये बताएं सर कि क्या ऐसी खास बात हुई है कि हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं, कहां से आया है सपोर्ट? थैंक यू अनिल जी, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, आपसे तो लगातार बात हो रही है, आईपीओ से पहले भी बात हुई थी कि हम अपनी जिस तरह की फाउंडेशन रख रहे हैं, जिस तरह के हमारे प्रोसेस हैं, जिस तरह से हमने ब्रांच नेटवर्क किया है और जिस तरह से हम अपना पूरा डिजिटल कैपेबिलिटी सब पे काम कर रहे हैं, तो हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे। अगर आप इस क्वार्टर में देखिए, सबसे बड़ी जो 2-3 चीजें, मैं आपने कुछ चीजें बात करी जो हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो डिसबर्समेंट भी है, जो 2200 के से ऊपर हमने डिसबर्समेंट किया 2200 करोड़ इस क्वार्टर में, ये पिछले क्वार्टर से सिर्फ 3% ही कम है। वी हैव हम बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने में बिलीव करते हैं और वही दिखा रहे हैं। तो ये जो है, आई थिंक ये हमने जो नेटवर्क डाला है, जो हमारे लोग हैं और हमारा कस्टमर का फेथ है, यदि उसी का नतीजा है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम आगे बढ़े और जैसा हमने गाइडेंस दिया था कि हमारा निम एक्सपैंड करेगा। अभी हमारा निम जो जैसे आपने बताया 10.89 है, अभी मुझे लगता है कि ये 11% के से ऊपर क्रॉस कर जाएगा अगले 2 क्वार्टर में, एंड देन थोड़ा सा फिर स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। हमने अपने इंटरेस्ट रेट भी, ये हाई सिनेरियो चल रहा है, बट इसमें भी बहुत कैलिब्रेटेड रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आए। तो ये सब चीजों को हम साथ में लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस तरह की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आगे भी देते रहें। ऑलराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, दमदार परफॉर्मेंस है, पूरी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ जबरदस्त है और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी वही दिखाती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सर 11% के आसपास पहुंचे, इसमें और सुधार दिखा है। ये बताएं सर, साल भर के लिए क्या आप मार्जिन लेकर चलते हैं, एनआईएम्स कैसे रह सकते हैं? जी, तो अनिल जी देखिए, हमने जो आफ्टर जो प्राइस डीरेगुलेट हुआ था आरबीआई की तरफ से, उसके बाद हमने चेंजेस करी थी मई 2022 में। अभी थोड़ा पोर्टफोलियो चर्न हो रहा है, जो नया पोर्टफोलियो में आप चेंज कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है उसके साथ आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, आप जो नई सोर्सिंग करते हैं उसी में ही नया रेट चेंज करते हैं। तो ओवरऑल एसेट जो है वो हमारी बुक्स में करीब 17 से 18 महीने रहता है। तो अगले 2-3 महीने के बाद और ये भी जो थोड़ी सी जो चर्निंग बची है वो हो जाएगी नए रेट्स की। तो मुझे लगता है कि हम देखिए, हम चाह रहे हैं कि 11.2 से 11.4 के बीच का ओवरऑल निम को इसको मेंटेन करें। और उसी वही हमने जब हम पहली बार आईपीओ के लिए आए तब भी यही बात की थी, मैं वही बात अभी कर रहा हूँ। आई थिंक वही हम कायम है। आपके प्री पेमेंट्स के नंबर्स में देख रहा था 111% एफिशिएंसी दिख रही है वहां पर। क्या वजह है कि प्री पेमेंट्स काफी बढ़कर आ रहे हैं? पहली चीज तो ये, दूसरा ये कि जो हाल ही में ये देश के कई इलाकों में बाढ़ का भी माहौल बना है, क्या उससे कहीं कोई कलेक्शन एफिशिएंसी पर असर आएगा सर? देखिए, हाँ, ये इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी स्टेट्स में बाढ़ आई है जो कई सालों बाद आई है। इन स्टेट्स में बाढ़ नहीं आती है, कभी सुनने में नहीं आया है। तो यस, इसमें क्या होता है अनिल जी, देखिए, हमने हमारा अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सीएसआर नेटवर्क भी है, हम बहुत सारा रिलीफ वर्क भी कर रहे हैं, कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं। कस्टमर का टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा इस क्वार्टर में, बट मुझे ऐसा कोई बड़ा नहीं लगता है। अगर होगा तो वो इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वी हैव टू, हमें कस्टमर के साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कस्टमर वापस आ जाता है। क्योंकि देखिए, बिहार, उड़ीसा वगैरह में हम इतने सालों से हैं,
वहाँ हर साल बाढ़ आती है और हर साल हम इसको हैंडल करते हैं। और आप आज देखेंगे मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी बिहार में 99% से ऊपर है। तो वही मुझे लगता है कि यहाँ भी जो है थोड़ा-सा अगर कस्टमर का इम्पैक्ट भी आता है, बट वो ओवरऑल नॉर्मलाइज़ हो जाता है, अगले 2 क्वार्टर में वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है। तो ऐसा कुछ हमें वो नहीं लग रहा है, बट या ओवरऑल जो आपने बोला कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करी, क्योंकि देखिए हमारी टीम्स भी काम कर रही हैं, क्लाइंट थोड़ा कोविड का इम्पैक्ट था, वो लोग भी वापस आ रहे हैं, कस्टमर को भी फिर से लोन चाहिए, उसको पता है कि उसका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, उसको कहीं और से लोन नहीं मिलता, कस्टमर भी आके पे कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसके कारण, और लोगों को आज देखिए सबसे बड़ा ये अनसिक्योर्ड बिजनेस है अनिल जी। तो सबसे बड़ा चेंज जो मैं देखिए देख रहा हूँ इस सेगमेंट में भी, जो हम तो देखिए बिल्कुल नीचे के सेगमेंट से जो कस्टमर है, बिल्कुल बॉटम पिरामिड के कस्टमर से डील करते हैं, ये लोग भी अब कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें क्रेडिट हिस्ट्री अपनी अच्छी रखनी है, अदरवाइज आपको फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं मिलेगा। अगर उनका बच्चा आगे लोन लेने जाएगा एजुकेशन के लिए, नहीं मिलेगा उनको, उनका हस्बैंड जाएगा टू व्हीलर के लिए, लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल क्रेडिट कल्चर जो है देश का इंप्रूव होगा। तो वो मुझे, अगर आप देखिए इस एसेट क्लास में जिस तरह का क्रेडिट कॉस्ट रहा है, इवन आप अगर आप बात करें कोविड के लिए, कोविड के टाइम जो इतना बड़ा इम्पैक्ट, जो ग्लोबल इवेंट था, और उसके बावजूद भी जिस तरह से हमारे या और भी जो इस सेक्टर में कंपनीज हैं, जिन लोगों ने जिस तरह से इसमें नेविगेट किया है, तो ये क्लियरली शो करता है, एक तो रिजिलियंस है कस्टमर्स की भी, रिजिलियंस है कंपनीज की भी, और दूसरा ओवरऑल कस्टमर्स में कॉन्शियसनेस आ गई है कि हमें अच्छा अपना क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना। परफेक्ट। तो ये आपके लिए कलेक्शन एफिशिएंसी पर पूरा सवाल। देवेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। ऑफ लेट आपके पूरे सेक्टर में बड़ी ग्रोथ हो रही है, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, दमदार रिजल्ट्स आ रही है, मार्केट बड़ा बुलिश हो रहा है। मैं जैसे एक इन्वेस्टर्स के लिए आज से आइडिया लेना चाहता हूँ, 2-3 साल में इस सेक्टर में किस तरह की परफॉर्मेंस आ सकती है, कैसे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए बन सकते हैं, क्या आउटलुक हो सकता है, जरा समझाएं सर जी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला अनिल जी। देखिए अभी मोमेंटम है, वॉइंसी है, बट देखिए मैं हर बार पहले भी ये कहता आया हूं कि आपको एज ए कंपनी हम थोड़ा मेजर्ड चलते हैं, हम मेजर्ड ही चलेंगे। हम लगातार अपने प्रोसेस को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, ऑडिट को, सबको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। जहां तक आपने शेयर होल्डर्स की बात करी, आई थिंक शेयर होल्डर्स कैन एक्सपेक्ट कि जैसे जो फ्यूजन हम लोग हम कमिटेड हैं कि लॉन्ग टर्म में भी हम 4.25 से 4.5 का आरओए देंगे, 18 से 20% का आरओई देंगे। तो ये, और निम जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे। आई थिंक यही है। दूसरा आपने देखा होगा अनिल जी, एक और चीज कि हम लगातार मैनेजमेंट ओवरले भी बना रहे हैं अच्छे क्वार्टर्स में। इस क्वार्टर में भी हमने करीब 6.5 से 6.25 करोड़ का मैनेजमेंट ओवरले क्रिएट किया है। टोटल मेरा मैनेजमेंट ओवरले आज करीब 57 to 58 करोड़ क्रिएट कर दिया है। आइडिया वही है कि अगर कभी भी कोई ऐसा समय आता है, आपकी क्रेडिट जो कॉस्ट है उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो आप इसको यूज कर पाए। तो हमारा यही है, अच्छे समय में इन द सेफ और द रेनिंग डे कहते हैं ना, जैसे आपको कभी बारिश होती है तो उसके लिए बचा के रखें, हम वही चल रहे हैं, और ताकि हम एक कंसिस्टेंट जो है रिटर्न मैट्रिक्स इन्वेस्टर्स को दें। परफेक्ट। तो बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देवेश सर, नतीजे पर आपने विस्तार से बातचीत की और अपना आउटलुक हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक बार फिर से आपको दमदार रिजल्ट्स की बधाई, और बची हुई 3 क्वार्टर जो इस साल के आप और देने वाले हैं उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद।